Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. We have covered a number of topics from GS 1, 2 and 3 and today we will be dealing with GS 4 ethics section, especially the case study, because in case study answer writing is a bit different from other GS papers. We will analyze how to tackle a case study, how to approach the questions of the ethics and phrase and answer as per the UPSC demand. बहुत से बच्चों को केस स्टडी डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कोई है ही नहीं इस यूपीएससी जर्नी में. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाई. आई विल रीड आउट दिस फॉर यू, देन वी विल डू द जनरल डिस्कशन. You are the district magistrate of a region recently hit by devastating floods. Relief operations are delayed due to bureaucratic hurdles and rigid procurement rules. A local MLA offers immediate access to essential supplies through his personal contacts, but insists you bypass the official tendering procedures, citing public urgency. While people are suffering and political pressure is rising, accepting his offer may violate financial norms and compromise transparency. However, delay may lead to loss of lives. A very interesting case study. Why? सबसे पहले the first line, you are the DM of a region. ये पढ़ते ही आपको खुद को एक डीएम समझ लेना है. यू हैव टू गेट इन दैट जोन कि यू हैव क्लियर्ड द पेपर, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुके हैं एंड आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आप रूल कर रहे हैं और वहां पे फ्लड आ गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आर वेरी प्रोन एंड देयरफॉर द क्वेश्चन ऑन फ्लड. अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? रिलीफ ऑपरेशंस बहुत डिले हो रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, कुछ सप्लाईज चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है, आप उन सप्लाईज को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. ऐसे में एक लोकल एमएलए आता है और कहता है सर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जो भी आपको सप्लाईज चाहिए, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं फटाफट सप्लाईज दूंगा, आपकी जितनी भी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर दूंगा. बस मेरी एक कंडीशन है कि जितने भी पेपर्स हैं वो अंडर द टेबल साइन होंगे. दैट मीन्स यू विल हैव टू वायलेट ऑल द नॉर्म्स. कोई भी प्रोसीजरल चेक, कोई भी ट्रांसपेरेंसी या जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको बाईपास करने पड़ेंगे. और एमएलए कह रहा है सर देखिए पब्लिक अर्जेंसी, अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग मर जाएंगे. अब आप एक डायलेमा में आ गए हैं कि क्या करूं. देखिए एमएलए जो है उनकी हो सकता है सरकार गिर जाए, ठीक है, या गवर्नमेंट बदल जाए, 5 साल बाद वो जा सकते हैं, बट आपकी जॉब लाइफ टाइम है. So the question is of integrity and how you will write this answer. First question is, what are the ethical dilemmas involved in this situation? तो ये जनरल डिस्कशन जो हमने करा है, हम ये तो नहीं लिखेंगे, we will use some subject specific terminology, we will focus on that. First up is the ethical dilemmas. Public welfare versus procedural integrity. अब इमीडिएट रिलीफ चाहिए लोगों को, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिशियन की बात को मान रहे हैं तो आप अपनी इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक वेलफेयर वर्सेस द प्रोसीजरल इंटेग्रिटी. एंड वंस इफ यू अलाउ दैट पॉलिटिशियन कि आपने उनके पेपर्स एक बार साइन कर दिए हैं, देन ही माइट ब्लैकमेल यू इन फ्यूचर. ऑल्सो दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर अपकमिंग ऑफिसर्स. सेकेंड अप इज द शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी. अब आज अगर आपने एमएलए की बात मान ली तो बिल्कुल लोगों को हेल्प पहुंच जाएगी, वेलफेयर ऑफ द पीपल विल बी डन, बट दिस विल बी अ हर्डल. व्हाई? लोगों का जो ट्रस्ट है इन द गवर्नेंस सिस्टम दैट विल बी इरोडेड. सो द लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. नेक्स्ट अप इज पॉलिटिकल प्रेशर versus administrative ethics. If you will yield to the demands of the MLA, then you will compromise neutrality. This is a dilemma between political pressure जो आप पे आ रहा है
विथ टाइम, बिकॉज आपको रिलीफ भी प्रोवाइड करना है, एमएलए भी सर पे है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, आपकी जो इंटेग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, द न्यूट्रलिटी, दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो द फर्स्ट पार्ट इज आंसर्ड, द एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन. Next up, who are the stakeholders and what are their interests? So, interest we all know. First, we'll identify the stakeholders. सबसे पहले, of course, the first one is the district administration. और आपको एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है. आपने डाला ए के बाद यू विल राइट 1 2 3, और जो मैंने बात करी है जस्ट यू विल जॉट डाउन द पॉइंट इन ब्रीफ. देन यू विल राइट बी. फर्स्ट इज district administration, the stake involved. Second is the flood affected citizens. Third, of course, the government institution and norms. Fourth, MLA and political executive. So mainly there are these 4 stakeholders. The interest we have already discussed. इनके क्या क्या है? Question C is, what are the options available to you? Now this is very interesting. Justify the most appropriate course of action based on the ethical principles. अब आप कौन सा एक्शन चूज करेंगे, आपको ये भी जस्टिफाई करना है. भावनाओं में बह के कुछ भी नहीं लिख देना है. So let's just quickly jot down what are the options. Option 1. Again, answer writing में आपको इस तरह से ही लिखना है. You will write down C and then you will write down all the options. First option is accept the MLA's offer. बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, बट हर ऑफर के कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, एंड यू विल हैव टू मेंशन ईच. ये ऑफर अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफ कोर्स वेलफेयर ऑफ द पीपल. हाउ? बिकॉज इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है उनको. बट बदले में ये आपसे क्या मांग रहे हैं? व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज्ड? सबसे पहले यू विल वायलेट फाइनेंशियल नॉर्म्स, बिकॉज अंडर द टेबल आपने पेपर साइन कर दिए हैं. सेकेंड, इट विल ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज योर न्यूट्रलिटी प्लस integrity. It might also increase cronyism, favoritism, right? तो इस ऑफर के ये प्रोस एंड कॉन्स हैं. अब हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं. ऑप्शन सेकेंड इज outrightly reject the MLA offer and you will proceed with the norms which are laid down. that is पूरा आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करेंगे. इसके अंदर क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? सबसे पहला, यस, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हैं दे विल बी upheld, integrity and all, right? Transparency will be ensured because आपने फाइनेंशियल नॉर्म्स को बाईपास नहीं किया है. What are the cons? अब रिलीफ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, सो पीपल विल बी अफेक्टेड एंड दिस माइट इवन लीड टू सम डेथ्स, जिससे क्या हो सकता है? पब्लिक आउटरेज. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिले इन रिलीफ. बट हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन भी है. अब व्हाट इज दैट थर्ड ऑप्शन? working within emergency provisions.
तो वी हैव इमरजेंसी फंड्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, उनको हम उन्हीं के तहत हम काम कर सकते हैं, विच विल बी एज पर दी लॉ. अब इसके क्या क्या प्रॉस हैं? ऑफ कोर्स व्हाट ऑप्शंस वी आर टेकिंग, वी विल डिस्कस द कोर्स एज वेल. इसके प्रॉस क्या क्या है? यू विल सेव लाइव्स, लोगों तक आप इमीडिएट रिलीफ पहुंचा रहे हैं. यू विल ऑल्सो अपहोल्ड इंटेग्रिटी एंड अदर एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं. इसका कौन क्या है? वर्किंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉज and the procedures, you will have to be very swift in coordination. What will be the course of action? That too we'll discuss when we will decide which option to choose. इसका कौन ये है? बहुत ही coordinated होना चाहिए ये, plus administrative courage चाहिए. अब इसके अंदर क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? लेट्स जस्ट क्विकली जॉट डाउन दीज पॉइंट्स. सबसे पहले आप क्या करेंगे? हर किसी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पढ़ना ही पढ़ना है. उसका सेक्शन 65, यू विल इन्वोक सेक्शन 65 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 फॉर emergency procurements. There is a provision, procurement. For the such crisis, as per law, you will invoke these. Second, you will take the help of certified NGOs. Who will help in supplying the essential relief material. Along with the NGOs, you can also procure the district emergency fund. अब as discussed, इसके प्रॉस क्या है? ये सारा कुछ करके आप रूल्स में भी रहेंगे, लोगों की जान भी बच जाएगी, सप्लाईज भी पहुंच जाएगी, बट इन एनजीओ से कोऑर्डिनेट करना, सेक्शंस को इन्वोक करना, इमरजेंसी फंड को प्रोक्योर करना, बहुत ही स्विफ्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव करेज चाहिए, बिकॉज आप एमएलए के ऑफर को ठुकरा भी रहे हैं. तो दिस विल बी योर थर्ड ऑप्शन. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, justify the most appropriate course of action based on ethical principles. अब तक बहुत obvious हो ही गया है. Which option we are going to choose? We will choose option 3. Why? Because this will balance public trust, legality, and ethical governance. So what will be your course of action? You will have to write the course of action also in detail. First up, you will procure all the emergency supplies. Okay? Immediately you will start the procurement. Secondly, what you will do? Document all the decisions taken. Why? जो भी आपने डिसीजन लिए फॉर ट्रांसपेरेंसी, आपको उसको जॉट डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एमएलए का क्या करेंगे? एमएलए को तो हमने रिजेक्ट कर दिया ऑफर. एमएलए को हम बोलेंगे नहीं, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट हाउ? योर रोल विल बी सुपरवाइजरी, नॉट ट्रांजैक्शनल. तो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे उनको हम कि आप भाई ऑब्वियसली यू आर द लीडर, सो यू विल सुपरवाइज एवरीथिंग, how things are going on, but there will be no transactions between us. Last, what you will do, you will inform the higher authorities. There is no scope for any discrepancy. आपने पहले ही higher authority को बता दिया कि we have chosen this course of action and I am just getting the emergency fund, emergency provisions, and we are proceeding with this course of action in the crisis which we are facing, that is flood. You have balanced the public trust. लोगों की जान बच जाएगी, आपने कोई नॉर्म्स को वॉयलेट नहीं करा है, therefore लीगैलिटी भी रहेगी, and ethical governance is also ensured. Let's quickly come back to the question. So we have mentioned all the three options. We have mentioned the most appropriate course of action based on the ethical principles. इसके बाद आंसर खत्म हो जाता है? No.
We will end with a conclusion. ओपन एंडेड आंसर को नहीं छोड़ना है. अब कंक्लूजन में यू विल हैव होल्ड ऑन सम वर्ड्स, जैसे कि एथिकल गवर्नेंस में कंपैशन की तो रिक्वायरमेंट होती ही है. कंपैशन क्यों चाहिए हमें? पब्लिक वेलफेयर के लिए. बट उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी. तो एथिकल गवर्नेंस डिमांड्स बोथ कंपैशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी. In the times of crisis, in the times of urgency, for the welfare of people, you cannot compromise integrity. So, by acting within the law and delivering the relief swiftly, what you have done, you have upheld the public service trust as well as the institutional values, which are the essential pillars of democratic governance. See how simple and concise the conclusion will be. Of course, how you are going to write it, I'll just read it once. So, ethical governance requires both compassion and constitutional integrity, right? And in order to uphold integrity, that is, in the times of urgency, you are not going to compromise integrity. Since the question is a case study, you will phrase the sentence like, by acting within the law, I have upheld the public service trust and the institutional values, which are both the essential pillars of democratic governance. Simple, concise, the keywords are all written. You have used specific terminology. जो भी वीडियोस में मैंने पहले बताया कि कंक्लूजन आपको बैलेंस रखना है, स्मॉल कंसाइज रखना है, विद इन दी वर्ड लिमिट रखना है, टर्म्स को अच्छा यूज करना है एंड एक पॉजिटिव नोट पे एंड होना है. अब हाउ इंटरेस्टिंग दिस वाज, बिकॉज यहाँ पे आपको वो पिक्चर देखने को मिलती है विच यू विल फेस आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. We'll be coming up with more such case studies and doing the discussions on these. Till then, just subscribe our channel Prudent IAS and join our Telegram group Answer Writing by Prudent IAS, because there we send all these questions in our day advance. So you can send us your answers. We evaluate one answer daily at no cost. Thanks for watching.